नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का तृतीया पाठा गोदोनम का भाग 3 अभ्यास प्रश्नोत्तर। भाग 1 और भाग 2 में अनुवाद है, भाग 3 में उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को हम पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। एक पदेनुत्तरत है। मल्लिका पूजार्थ सखी भी स कुत्र गच्छति। इस मल्लिका पूजा के लिए सखी के साथ कहाँ गई, कहाँ जाती है? काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति। तो आंसर आ जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति। उमाया पितामहेन कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के पितामह ने कितने लीटर दूध की अपेक्षा की थी? 63 सेटक मितम, 63 मतलब 300 लीटर दूध की। कुंभकारा घटान किमर्थम रचति। कुंभकार घड़े को किस लिए बना रहा था? बेचने के लिए बना रहा था। तो आंसर आ जाएगा विक्रणाय। कानि चंदनस्य जो जिह्वा लोलुपता वर्धन्ते स्म। कानि किसके लिए चंदन को खाने की इच्छा हुई? मोदकानी, मोदक के लिए जिह्वा लोलुपता हुई। नंदिना पाद प्रहारे कह रक्त रंजिता अभवन। नंदिनी ने अपने पैर के प्रहार से किसे खून से लथपथ कर दिया? चंदन को। तो आंसर आएगा चंदना। इसके बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है हमको। मल्लिका चंदनस्य मासा पर्यंत्र धेनु कथम अकुरुताम। मल्लिका चंदन से मास पर्यंत्र, मास के एक मास के धेनु से क्या कहता है? मल्लिका चंदन च धेनु सेवायाम लंडन। मल्लिका जो है चंदन के, मल्लिका और चंदन दोनों जो है 1 माह तक धेनु की सेवा में निरतो अभवताम। निरतो मतलब लगा रहती है, दोनों लगा रहते हैं। क्या करता है वे दोनों, क्या करते हैं? मल्लिका और चंदन 1 महीने तक गाय की सेवा कैसे करता है? तो वह कैसे करता है? मल्लिका और चंदन धेनु की सेवा में लगा रहता है और घास आदि गुंडादिक चा अभुजताम, और उसे घास और गुड़ आदि खाने को देता है। इत्यादि कार्यम सम्मास पर्यंतम अकुरुताम। 1 माह के लिए वह इस प्रकार के कार्य करता है। काला कस्य रसम पीबति। काल जो है वो किसका रस पी लेता है? काला क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा रसम पीबति। काल जो है वह शीघ्रता से लेने और देने में यदि शीघ्रता नहीं किया जाए तो काल उसके रस को पी लेता है। उसके बाद है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयर्तते तदा कुंभकारा किम वदति। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण को देती है तब कुंभकार, घड़े बनाने वाला जो कुम्हार है, वह क्या कहता है? घटम मूल्यार्थ यदा मल्लिकम स्वाभूषणम दातुम प्रतीयते यदा कुंभकारा वदति। यहाँ पर क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, किम को हटा देना। उसके बाद वो क्या कहता है? पुत्री के न अहम पाप कर्म, मैं यह पाप कर्म नहीं कर सकता। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम। मैं कैसे तुम्हें आभूषण से विहीन कर सकता हूँ, आभूषण के बगैर रख सकता हूँ। न तुम यथाभिलाषान घटान इति। इसलिए जितने घड़े चाहिए उतने ले जाओ। मल्लिकाया किम दृष्टवा धेनुम ताड़नस्य वास्तिकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखा कि धेनु जो गाय है वह मारने का वास्तविक कारण क्या था? कैसे जाना उसने? तो मल्लिका धेनुम दुग्धम प्राप्यत परंतु तया दृष्टुम यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम तेन सा पीड़ाम अनुभवती इति धेनु ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। तो मल्लिका धेनु गाय को दूहने के बाद में दूहा, परंतु दुष्टम यत मास पर्यंत, क्योंकि वह 1 महीने बाद दूहा तो उसे 1 महीने तक दोहन नहीं किया है ना, दोहन नहीं कर पाया, इसलिए उसे पीड़ा का अनुभव हो रहा था। यह उसके बारे में उसके मारने का वास्तविक कारण था।
मासपर्यंत धेनु अदोहनस्य किं कारणम आसीत्। एक माह के बाद में गाय को नहीं धोने का क्या कारण था। ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांतरे उत्सवार्थं दुग्धम आवश्यकम् आसीत्। चन्दनेन चिन्तितं यत् मासान्ते यदि दुग्धं भोक्ष्यामि तहि बहु धनं प्राप्स्यते इति मासपर्यन्तं धेनु अदोहनस्य कारणम आसीत्। एक महीने तक गांव के मुखिया के घर में महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता थी। इसलिए चंदन ने सोचा कि एक माह के दुग्ध नहीं दुहेगा तही और बहुत सा एक साथ दूध निकालकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लेगा, इसलिए एक माह के लिए दोहन नहीं करता है। रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण करना है, रेखांकित पदों पर को हटाकर हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला क्वेश्चन है मल्लिका सखी भी स धर्म यात्राएं गच्छति। इसमें सखी भी दिया हुआ है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है तो यहाँ पर आ जाएगा का भी स्त्रीलिंग। तो चंदना दुग्ध धोनम कृत्वा स्वप्रातरस्य प्रबंधन अकरोत्। कश्य दिया हुआ है, यहाँ पर अस्य है तो यहाँ पर आ जाएगा कश्य। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदिकानि दिया हुआ है या नपुंसकलिंग का बहुवचन है तो किम के कानी होता है तो कानी हो जाएगा। मल्लिका स्वपतिम चतुरतम मनते। चतुरतम जो है वह विशेषण शब्द है तो चतुरतम दिया है तो कीदृशम हो जाएगा। नंदिनी पादभ्याम ताड़ित्वा चंदना रक्त रंजिता करोति। नंदनी जो दिया है वह एक वचन है स्त्रीलिंग का, जैसे नदी होता है वैसी नंदनी हुआ है तो वहाँ पर स्त्रीलिंग में का के का होता है तो का एक वचन होता है तो का आ जाएगा। मैंने प्रश्न निर्माण का वीडियो भी डाला है और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से समझने के लिए प्रश्न निर्माण वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो मंजूषाया सहायतम, चौथा नंबर का क्वेश्चन, मंजूषाया सहायतम पहवर्ते रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा करना है। यदा चंदन स्वल्पया काशी विश्वनाथ प्रतिम धर्म यात्रायां विश्रम जानत यदा तदा स क्रोधिता न भवति। जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ की ओर धर्म यात्रा के विषय में जानता है तो वह क्रोधित नहीं होता है। तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्था कथित्वा सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति। और वह अपनी पत्नी को उसे गृह व्यवस्था करने के लिए अपने आप को घर की देखरेख करने को कहता है और सखी के साथ भ्रमण के लिए चली जाती है, घूमने के लिए भ्रमण के लिए चली जाती है। अपि तु तस्य यात्राया कृते मंगल कामना कुर्वत। और उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना करता है और कहता है यत् तव मार्गा शिवात अर्थात कल्याणकारी न भवति। तुम्हारे मार्ग में कल्याण, तुम्हारा मार्ग जो है, तुम्हारा रास्ता जो है, तुम्हारा जो सफ़र है वह कल्याणकारी हो। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयत। मार्ग में कोई भी प्रकार की तुम्हारे द्वारा बाधा उत्पन्न न हो और कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदना नारी स्वतंत्रता समर्थक आसीत्। इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन जो है वह नारी की स्वतंत्रता के समर्थक था। घटना क्रमानुसार लिखत, पांचवा क्वेश्चन है घटना के क्रम के अनुसार लिखना है। तो हमने अभी चैप्टर का अध्ययन किया है, 2 वीडियो डलाया था ना चैप्टर का अनुवाद का, तो उसके अनुवाद के अकॉर्डिंग में हम इसको करेंगे। जैसे जैसे अनुवाद आया है, जैसे जैसे चैप्टर में शब्द आए हैं और जैसे जैसे चैप्टर में लिया गया है उसके अनुसार से हमको वही चीज़ों को सबसे पहले लिखना है, फिर क्रम अनुसार से हमको इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ लेंगे इसको, 1-2 बार रीड कर लेंगे कौन सा पहला आएगा। तो मैंने यहाँ नंबरिंग डाल दिया है, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पूरे नंबरिंग डाल दिया है। तो मैं इसको एक बार समझा देती हूँ। पहला देखिए, मंगलिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डुओं को बना रही हैं। दूसरा है सा सखी भी स तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम
प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। तीसरा है उमा मासांते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। उमा जो है वह मास के अंत में उत्सव में दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना देती है। चौथा है चंदन उत्सव विषय अधिक दुग्धम प्राप्त मास पर्यंत दोहनम न करोतु। चंदन जो है वह उत्सव के समय में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 1 मास तक दोहन नहीं करता है। पांचवा है चंदनस पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहम प्रत्यक्ष। चंदन की पत्नी जो है वह तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आ जाती है। छठवा है उभो नंदनीय सर्वविधि परिचर्या कुर्ता। वो दोनों नंदनी और चंदन जो है वह सभी प्रकार से परिचर्चा करते हैं, सर्वविधि सभी प्रकार से चर्चा करते हैं। और उसके बाद सातवां है उत्सव दिने यथा दुग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन दूध दोहने का प्रयत्न करता है तब नंदनी से पैर से प्रहार करती है। अतः कार्याणि समय कार्याणि इति चंदन नंदिनाया पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्य के समय कार्याणि समय पर कार्य जो है वह समय पर कर लेना चाहिए। यह चंदन और नंदनी उसके चंदन जो है वह नंदनी के पद प्रहार से पैर के प्रहार से समझ जाता है, जान जाता है। उसके बाद 6वां नंबर का क्वेश्चन अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। किसने किससे कहा है लिखना है, इसके स्थान पर यहाँ पर लिख दिया हुआ है जो उसके स्थान पर लिखना है। तो पहले ये उदाहरण दिया है स्वामीन प्रत्यागता अहम अस्वादय प्रसादम। स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो मल्लिका ने चंदन की प्रति किया, मल्लिका आएगा और चंदन प्रति। उसके बाद धन्यवाद मातुल्याम अब्दुना, धन्यवाद मामा अब मैं जाती हूँ। तो उमा ने चंदन के प्रति बोला। 3 इटम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 3 चंदन ने उमा के प्रति बोला 300 लीटर दूध चाहिए, बहुत बढ़िया मैं व्यवस्था करूँगा। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दूंगा। तो ये चंदन बोलता है किसको, देवेशम प्रति। देवेश मतलब जो कुंभकार है वो उसके प्रति बोलता है। पुत्री के ना अहम पाप कर्मम का, पुत्री मैं या पाप कर्म नहीं कर सकता। देवेश जो है जो कुंभकार है वह मल्लिका के प्रति बोलता है। ये देवी मायापि ज्ञातम यद अस्माभि सर्व अनुचितम कृतम। देवी मुझे ज्ञात हो गया है सर्वथा अनुचित, हमने सर्वथा अनुचित किया है। तो चंदन मल्लिका के प्रति बोलता है। पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम वाकुरु। संधि या संधि विच्छेद करना है। शिवास्ते शिवा प्लस ते होता है, मना प्लस हरा, यह संधि विग्रह है तो ये इसको जोड़ के लिखेंगे तो मनोहर हो जाएगा। सप्ताह अंते सप्ताह प्लस अंत्य हो गया। ने इच्छामी न प्लस इच्छामी होगा। अत्युत्तमा अति प्लस उत्तमा होगा। पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभज्य च लिखत। प्रकृति प्रत्यय संयोज्य और वियोज करके लिखना है, अलग करके या जोड़कर लिखना है। करणीयम को अलग करना है। क्री प्लस अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। वी प्लस क्री प्लस लय, आप इसको जोड़ना है तब विक्रिय हो जाएगा। पठितम है, पट प्लस कत प्रत्यय लगा हुआ है। ताड़ित्वा ताड़ प्लस कत्वा ताड़ित्वा हो जाएगा। दुग्धम का दुह प्लस तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रकृति प्रत्यय को हमको जोड़ देना है। इसका वीडियो भी बना हुआ है तो इसको वीडियो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।